कथा घने जंगल का तालाब और ऋषि की परीक्षा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हुआ करते थे, बल्कि साधना, रहस्य और चेतना के जीवित क्षेत्र होते थे। ऐसे ही एक अत्यंत घने जंगल के मध्य एक एकांतवासी ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि अरण्यकेतु। ऋषि अरण्यकेतु संसार से विरक्त थे। उनका छोटा सा आश्रम था और आश्रम के पीछे था एक पुराना घरा तालाब, जिसका जल कभी सूखता नहीं था। कहा जाता था कि उस तालाब का जल सामान्य नहीं है, वह मनुष्य के मन की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। रहस्यमयी उपस्थिति हर रात, जब जंगल पूरी तरह शांत हो जाता और केवल झिंगुरों की ध्वनि शेष रहती, तालाब के जल में हलचल होने लगती। एक रात ऋषि ध्यान से उठे। उन्होंने अनुभव किया, आज तालाब में कोई और चेतना है। जल से एक स्त्री आकृति उभरी। उसकी आंखें चमकदार थीं, पर उनमें क्रूरता नहीं, बल्कि अधूरी पीड़ा थी। वह थी यक्षिणी वसुंधरा। यक्षिणी का सत्य। यक्षिणी बोली, ऋषिवर, मैं इस तालाब की रक्षक हूं। मुझे लोग भयावह समझते हैं, पर मैं श्रापित हूं, दुष्ट नहीं। ऋषि अरण्यकेतु ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, जो रक्षक होता है वह भय से नहीं, कर्तव्य से बंधा होता है। यक्षिणी ने बताया कि उसे वर्षों पहले एक लालची साधक ने सिद्धि पाने के लिए बांध दिया था। तब से वह इस तालाब से मुक्त नहीं हो सकती। परीक्षा का प्रस्ताव। यक्षिणी बोली, ऋषि, यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसी शक्ति दे सकती हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शक्ति वही मांगता है जो भीतर से कमजोर होता है। यह सुनकर तालाब का जल शांत हो गया। यक्षिणी पहली बार चकित हुई। मुक्ति का मार्ग। ऋषि ने कहा, यदि मुक्त होना चाहती हो तो इस तालाब की रक्षा भय से नहीं, करुणा से करो। उस रात ऋषि ने तालाब के किनारे एक विशेष यज्ञ किया। न मंत्रों से, न तंत्र से, केवल सत्य और करुणा से। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, तालाब का जल स्वर्णिम हो गया। यक्षिणी का रूप बदल गया। वह अब भयावह नहीं, एक दिव्य वन देवी बन चुकी। अंत और संदेश। यक्षिणी मुक्त हुई। तालाब अब भी है, ऋषि भी वही है। कहा जाता है, जो व्यक्ति उस जंगल में लोभ लेकर जाता है, तालाब उसे भ्रम दिखाता है, और जो शुद्ध मन से जाता है, उसे स्वयं का सत्य दिखाई देता है।